नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विंध्या क्रांति टाइम्स। 45 दिन में भीख मांगकर 2.5 लाख रुपए जोड़े। इंदौर में रेस्क्यू टीम ने पकड़ा तो महिला बोली चोरी नहीं की, भीख ही तो मांगती हूँ। इंदौर के लवकुश चौराहे से टीम ने महिला भिखारी को पकड़ा, जिसे काउंसिलिंग के लिए संस्था प्रवेश में भेजा गया। यहाँ संस्था की प्रमुख रूपाली जैन ने उससे बात कर समझाइश दी। एक दिन में 2,000-3,000 लौटा लेता है दीदी, साल भर के 1-2 लाख लौटा लेता है दीदी, कमा के ऐसे करता है दीदी। तो जब 1-1.5 लाख रुपए आप कमा लेते हो फिर भी भीख मांगते हो, क्या करे दीदी, पेट के लिए तो करना पड़ता है दीदी। यहाँ पर पुनर्वास केंद्र पर उसको कई तरह के प्रोडक्ट्स बताएं कि देखिए यहाँ के हितग्राही जो है वो इतने अच्छे अच्छे आइटम्स बना रहे हैं और आत्मसम्मान की जिंदगी जी रहे हैं। तुम भी क्यों मांगती हो, ये आत्मसम्मान से जियो, हम प्रशिक्षण देंगे। साफ मना कर दिया है कि मैडम आप क्या मुझे रोजगार पर बिठाओगे, आप मेरे को कितना कमाई करवा दोगे, मेरी तो ये कमाई है। भीख मांगकर करीब 45 दिन में ही 2.5 लाख रुपए जोड़ लिए। इंदौर में गुरुवार को परिवार समेत भीख मांगते पकड़ाई महिला को लेकर ये खुलासा हुआ है। वह उज्जैन रोड पर लवकुश चौराहे पर भीख मांग रही थी। प्रशासन की टीम ने जब महिला से पूछताछ की तो उसने कहा कि मैंने कोई चोरी नहीं की है, भीख ही तो मांगती हूँ। महिला के साथ उसकी 8 साल की बच्ची को भी रेस्क्यू किया गया। बच्ची को बाल संप्रेषण गृह भेजा है। महिला को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं महिला के बहन और जीजा को रेस्क्यू कर पकड़ा गया, जबकि 2 बच्चों के साथ पति भाग निकला। 1 लाख रुपए घर भेजे, 50,000 बच्चों के नाम एफडी। रेस्क्यू के दौरान महिला के पास से 19,200 रुपए मिले। महिला ने बताया कि उसने 7 दिन में ये रुपए कमाए हैं। उसकी 8 साल की बच्ची ने सुबह से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक 600 रुपए कमाए। महिला ने पूछताछ में बताया है कि 2.25 महीने में 2.5 लाख रुपए कमाए हैं। 1 लाख रुपए गांव भेजे, 50,000 रुपए खाते में डाले, 50,000 रुपए की एफडी बच्चों के नाम पर करवाए, 50,000 रुपए खर्च कर दिए। महिला ने बताया कि 15 दिन में 30 से 35,000 रुपए की कमाई हो जाती है। सीजन में यानी पर्व विशेष पर, शादी सीजन में 50,000 रुपए की कमाई 15 दिन में हो जाती है। पकड़ी गई महिला को पिछले साल भी समझाइश दी थी। उस वक्त वह नकली बैसाखी लगाकर चल रही थी। टीम को देखकर उस समय उसने बैसाखी छोड़कर दौड़ लगा दी थी। 7 दिन की कमाई 19,000 रुपए। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर इन दिनों भीख मांगने वाले बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है। लवकुश चौराहे पर कार्रवाई की तो भीख मांगने वाला ये पूरा परिवार मिला। इसमें पति पत्नी और उनके 3 बच्चे शामिल हैं। दंपति के कुल 5 बच्चे हैं। 2 बच्चों को उन्होंने राजस्थान में गांव पर दादा दादी के पास छोड़ रखा है, जबकि 3 बच्चे उनके साथ ही चौराहे पर भीख मांगते हैं। महिला की बहन और जीजा भी भीख मांगते हैं। इतनी बड़ी रकम जोड़ लेने की यह है वजह। भीख में इतनी बड़ी रकम जोड़ लेने के पीछे कहानी यह आई है कि उज्जैन में महाकाल लोक बनने के बाद बड़ी तादाद में श्रद्धालु इस चौराहे से गुजरते हैं। इसके चलते ही उसे भीख में अच्छी खासी रकम मिलने लगी। इंदौर से उज्जैन जाने के लिए लवकुश चौराहे से होकर ही जाना पड़ता है। सुपर कॉरिडोर की तरफ जाने के लिए भी यही रूट है। एक तरह से ये बाहरी क्षेत्र में इंदौर का जंक्शन चौराहा है। सिग्नल पर जब वाहन चालक रुकते हैं तो भीख मांगने वाले लोग उन्हें घेर लेते हैं। महाकाल जाने वाले या वहां से लौटकर आने वाले इन्हें रुपए देते हैं। घर, जमीन, गाड़ी, स्मार्टफोन सब कुछ पकड़ाई महिला और उसके पति के पास स्मार्टफोन भी है। 8 साल से दोनों का इंदौर आना जाना है। बीच बीच में गांव चले जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। गांव में घर और थोड़ी जमीन भी है। उनके परिवार के दूसरे लोग भी देश के अलग अलग शहरों में जाकर भीख मांगते हैं। यदि कोई किसी स्पॉट पर पकड़ा भी जाता है तो अच्छी कमाई होने के चलते उसी स्पॉट पर वापस लौट आता है या परिवार के अन्य किसी सदस्य को वहां भेज देते हैं, लेकिन स्पॉट नहीं छोड़ते। दिल्ली, चेन्नई सहित देश के अन्य शहरों में इनके परिवार के लोग भीख मांगने जाते हैं। पति के पास गाड़ी भी है। शहर में 7,000 लोग मांगते हैं भीख। रेस्क्यू के दौरान ये चीज सामने आई है कि शहर में करीब 6 से 7,000 लोग भीख मांगते हैं, जिसमें से बच्चों की संख्या 3,500 है। 3 कैटेगरी के भिखारी सड़क पर हैं। पहले वो जिनका घर में कोई नहीं है, दूसरे वो जो बाहर से इंदौर में सिर्फ भीख मांगने ही आए हैं, तीसरे किसी गिरोह का हिस्सा है, गिरोह के कहने पर काम करते हैं। गिरोह वाले कुछ चौराहे के अलावा मंदिर, छप्पन दुकान, सराफा ऐसी जगह पर भीख मांगते हैं। ये थी हमारी खास रिपोर्ट। हर एक खबर की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल विंध्या क्रांति टाइम्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।